टाइम ऑनर्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये तय हुआ है कि जो भी विपक्ष का अगर कोई गठबंधन है तो सबसे बड़े दल का जो नेता होता है वो बनता है। इसमें चर्चा का कोई 1% भी कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अब ये कांग्रेस पार्टी किसको नामित करती है वो अलग बात है। और दूसरी बात है कि क्या वाकई में शरद पवार जी का जो गुट बचा है हमारे गठबंधन में, उसकी संख्या कम हुई है। हमारी संख्या से अगर उनकी कम होगी तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का नेता विपक्ष बनेगा। उस पर कोई चर्चा करना सरासर व्यर्थ है। लेकिन हाँ, संभव है कि कांग्रेस पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, गठबंधन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, गठबंधन में असर तो पड़ा है क्योंकि एक हमारा प्रमुख दल जो सबसे बड़ा दल था उसमें विभाजन हुआ है। जो 27, 30, 35 जो भी एमएलए अजित पवार के साथ गए हैं वो हमारे साथ थे। वो मोदी जी के खिलाफ लड़ने वाले थे, अब वो मोदी जी के साथ लड़ेंगे, हमारे खिलाफ लड़ेंगे, तो उतना तो फर्क पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि 4-5 लोकसभा क्षेत्र में उसका फर्क पड़ेगा। देखिए, एक तो ये मामला सारा एनसीपी के अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर्स ऑफ द एनसीपी। लेकिन राज्य की महाविकास आघाड़ी पे इसका फर्क तो पड़ेगा, इसलिए बोलना भी जरूरी है। अब एनसीपी में, जिसे हम यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस कहते हैं, उसमें एक बंटवारा तो हो गया है चाचा भजती में, और काफी बिटरनेस है, काफी कड़वाहट दिखेगी कल। तो ये एक जो बात कही जा रही कि क्या पवार साहब ने अनुमति दी थी, बाद में दूसरा गुट बाद में जाएगा, मैं समझता ऐसा कुछ नहीं है। ये सब रणनीति दिल्ली में तय हुई थी कि अजित पवार को साथ लेना है, और हमारा मानना है, हमारी जानकारी है कि 2-1 महीने के अंदर, जब तक एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ विधानसभा के अध्यक्ष के पास जो कार्रवाई चल रही है उसमें फैसला देना पड़ेगा, शायद 10 या 11 अगस्त से पहले। तो उसमें शायद निलंबित होंगे, क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं है। जो संविधान का जो 10वां परिशिष्ट है, जिसको हम एंटी डिफेक्शन कानून, दल बदल कानून कहते हैं, उसका उल्लंघन हुआ है, बराबर हुआ है, और उसमें कोई बचने की उम्मीद नहीं है। तो अगर ये 16 विधायक और मुख्यमंत्री चले जाएंगे तो नए मुख्यमंत्री की आवश्यकता होगी, और उस समय शायद, या उसके पहले भी हो सकता है, कि वो राज्य की पूरी जिम्मेदारी अजित पवार को दे, जिन्होंने उनको आश्वासित किया कि हम पूरा विधानसभा के चुनाव में भाजपा के पल्ले में हम पूरा का पूरा राज्य डाल देंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटें डाल देंगे। अब भाजपा आलाकमान ने शायद अजित पवार पे विश्वास किया है, लेकिन एक तो भाजपा के अंदर, आरएसएस के अंदर, और जो शिंदे गुट है उन विधायकों के बीच में बहुत ही नाराजगी है, क्योंकि 9 नए मंत्री बन गए, तो अब जगह कम हो गई है। तो अभी सिर्फ 14 जगह और बची है। वो 14 जो कैबिनेट की जगह हैं वो शायद तीनों दलों को बांटनी पड़ेगी। कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो एक महाराष्ट्र में बहुत ही अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। राज्य के लिए अच्छा नहीं है। राज्य के सामने कई सारे प्रश्न हैं। बारिश देर से हुई है, कई जगह भी बुआई नहीं हुई है। वो तो कह रहे हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट है, नंबर्स मोर देन 172 और बिल्कुल का आंकड़ा है। बिल्कुल, आंकड़ा बहुत ज्यादा है, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जो कुर्सी के लिए जो खींचतान हो रही है और जो नाराजी है, इसमें कौन सा दल खुश है? एनसीपी वाले खुश है, या भाजपा वाले जो पुराना ग्रुप है, जो ओरिजिनल भाजपा वाले, आरएसएस वाले खुश है, या शिंदे गुट खुश है? कोई भी खुश नहीं। इसके पीछे क्या लगता है, कहीं ना कहीं जो शिवसेना को शिवसेना से अलग किया गया और अभी एनसीपी को एनसीपी से अलग किया गया, ऐसे दो गुट, दो अलग अलग एक पार्टी के दो गुट हो गए हैं, कहीं ना कहीं एक पूरा प्लान के तहत हुआ है, ऐसे आरोप? जी, हम प्लान तो ये है कि महाराष्ट्र में जो हमने 2019 में महाविकास आघाड़ी 3 दलों ने मिलकर बनाई थी, उसके अगर मतदान के आंकड़े अगर देखें, पिछले आंकड़े देखें, जो कि सपोर्ट दर्शाता है किसी पार्टी को, किसी दल को,
तो और उन आंकड़ों का जोड़ करें तो जैसे कि कुछ सर्वे आकलन आए थे, महाविकास आघाड़ी भाजपा और शिंदे गुट के आगे 8-10% से आगे है, कई जगह तो 11-11% तक आ गए कई रीजन्स में। तो अगर हम पूरा महाविकास आघाड़ी मिलके अगर उनका मुकाबला लोकसभा में करते तो उनका सफाया होना साफ था। पिछले चुनाव में भाजपा गठबंधन को 48 में से 42 सीटें थी, और जबकि वो अब सिंगल डिजिट्स में यानी 10 के आसपास